74। अध्यक्ष महोदय, गांव दोहा में एक प्लांट ये 2019 से संचालित है और इसके पास एयर एमिशन स्रोत जैसे कि बॉयलर, भट्टी और डीजी सेट नहीं है और 30 सितंबर 28 तक ये वैध है। जैसे इसकी शिकायत मिली हमने इसकी चेकिंग करवाई, वहां बाहर कोई बदबू नहीं है, ना कोई शिकायत आज तक मिली है। मामन खान ने जब ये क्वेश्चन लगाया तो 4 और 3 मार्च को इसकी हमने इंक्वायरी करवाई, सीएमओ को भेजा, वहां पशु डॉक्टरों को भेजा, एसएमओ को भेजा। थोड़ी बहुत अंदर प्लांट में तो बदबू है, उसको उसका नोटिस दिया, लेकिन बाहर ना तो आज तक गांव की कोई शिकायत आई है और ना कोई आज तक इंक्वायरी हुई है। अब हमने इनकी शिकायत आने के बाद उसकी पता किया तो कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात होगी तो हम दोबारा उनके भेज देंगे, इनकी तसल्ली में करवा दूं। मंत्री जी ने जैसे अपनी बात रखी कि वहां ना कोई भट्टी है, ना कोई वहां डीजी सेट है और ना कोई वहां शिकायत मिली। मैं ये कहता हूं कि स्पीकर सर, 4 गांवों ने शिकायत भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनिक साहब को रिटर्न में उन्होंने कंप्लेंट भी की है। ये अखबारों में भी जो माननीय मुख्यमंत्री कंप्लेंट दी वो भी छपी हुई है। तो एक तो ये ना कहें कि कंप्लेंट इसकी नहीं की। नंबर 2, इसके हालात देखोगे आप, इतने बुरे हालात हैं सर कि वहां से निकलना बहुत दुश्वार है और ये आम लोगों की स्वास्थ्य का सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर इसके ऊपर कि जब ये 25 साल पहले फैक्ट्री चल रही थी, इसमें इतनी बदबू आती थी। 4 गांवों की पंचायत थी, दोहा, सकरपुरी, एक है अपना रावली और पाटन उदयपुरी। इन्होंने सारे गांवों ने इकट्ठा होकर के नहीं जबरदस्ती इस फैक्ट्री को बंद करवाया था 20 से 25 साल पहले। 2019 में फिर पोल्यूशन डिपार्टमेंट में इसको कंसल्ट दे दिया कि इसको चलाइए। मैं ये कहता हूं कि बदबू नहीं है, एसएमओ कहता बदबू नहीं है, इनसे कह दीजिए आप वहां घर बना के रहिए और फिर बताइए कि वहां बदबू है या नहीं, तब पता चलेगा। ये तो अध्यक्ष महोदय, ठीक बात है कि मैं वहां गया नहीं हूं, लेकिन मैं भाई मामन खान से कहता हूं मैं वहां के पोल्यूशन आरओ वगैरह को इनके साथ भेजता हूं। ये जब भी सेशन के बाद या सेशन के बीच में भी जाना चाहे तो मैं भेज दूंगा। कोई शिकायत होगी, हमें वहां लोगों को रखना, उजाड़ना नहीं है। कोई ऐसी शिकायत, हमारे कोई वो रिश्तेदार नहीं है, ना कोई पार्टी का आदमी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमने वहां लोगों को बसाना है। जो आप ठीक समझोगे वो कार्रवाई करूंगा। ठीक, आप तो मेरा क्वेश्चन तो सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए सर, पहले भी नहीं पूछने दिया था, पिछले में भी आपने जी। और बड़ी अच्छी बात है, सारे क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं आजकल। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र इसके लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर ये लोग जिस तरह से सवासी से लोगों से मामला जुड़ा हुआ है, ये पूरे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। जिस 4 गांवों ने पंचायतों ने लिखकर माननीय मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है। इसलिए जब हड्डियों को पीसा जाता है तो उसकी बदबू सारे एरिया में फैलती है, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, जो आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो ये कहता हूं सरकार ये बताए कि इस तरह की गांव में हड्डियों का जो लाइसेंस देते हैं किस आधार पे देते हैं, या लोग ये जो मंत्री जी ने कहा कि ये पार्टी का नहीं है, तो क्या मंत्री जी पार्टी वालों को ही अलाउ करते हैं? इस चीज का जवाब दिया जाए। महोदय, ये खबर नहीं था मेरा जो भी फैक्ट्री जहां लगती है मेवात में ये इंडस्ट्री मांगते हैं। जब भी बात होती है अध्यक्ष महोदय तो इंडस्ट्री मांगती है। ये भी एक इंडस्ट्री उद्योग है, तो वहां लोगों ने वहां मांग की, सरकार ने परमिशन दे दी। कोई ऐसी परमिशन की हमारी सरकार द्वारा दी गई ऐसी नहीं है। मामन खान ने अपने सवाल में कहा कि 25 साल पहले से चल रही है। 25 साल पहले कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, इन्होंने लाइसेंस भी दिए होंगे। मामन जी, जिसकी बीजेपी कांग्रेस की सरकार, आप इसके समाधान की तरफ बढ़िए। मंत्री जी ने कहा है आप समाधान की तरफ बढ़िए। समाधान की बात तालमेल करके मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि इसकी बदबू चारों तरफ एरिया में ना फैले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। भाई मामन खान जी, मैंने आपसे कहा मैं आपसे ज्यादा मेवात को जानता हूं, मेवात का ज्यादा भला चाहता हूं। जो आप ठीक समझोगे, इंडस्ट्री वालों को दुख ना हो, लोगों को दुख ना हो, वो कार्रवाई कर देंगे। ठीक है। श्री आदित्य देवीलाल। महोदय, क्वेश्चन नंबर 75। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आदरणीय आदित्य देवीलाल जी ने जानना चाहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है
पूरे राज्य की बात इन्होंने कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई। और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और इसमें हमने जो 2019-20 में घरेलू सर्वेक्षण करवाया गया, टोटल हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,41,000 घर थे, जिसमें से 17,56,000 घरों के अंदर पहले से कनेक्शन थे। और उसके बाद में हमने 6 अप्रैल 2022 तक 12,85,000 और नए कनेक्शन स्वीकृत करके मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश जल जीवन मिशन में वो तीसरा राज्य है जिसने 37,89,24,000 रुपए की लागत से सारे के सारे घरों के अंदर कनेक्शन करवाने का काम किया है पूरे प्रदेश के अंदर। उसके अंदर ढाणियां भी और गांव भी सारे कवर है, जिसमें सारे के सारे जगह पे हमने गांव के अंदर जो है कनेक्शन करवा दिए गए हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर नल और नल में स्वच्छ जल जो है वो मिल रहा है। और ढाणियों का मेरा मतलब मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि माननीय सदस्य भी सिरसा से आते हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी और फतेहाबाद, यहाँ ढाणियां एक ढाणी भी खेतों के अंदर बनी हुई होती है। ढाणियों से मेरा मतलब है कि कम से कम 100 आदमी या मिनिमम 20 घर या मिनिमम 100 आदमी वो हमने कवर कर लिया है। और अब हमारा जो अगले चरण के अंदर ये प्रयास रहेगा कि जो 100 आदमी से जो कम लोग रहते हैं वहां भी हम इसका जो कनेक्शन लोगों को दें, ताकि वहां भी उनको भी पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना हो।